मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, साथ ही में हमारे बैठे गुलजार जट जी जो जनरल सेक्रेटरी, मंजीत सिंह जी जो हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी, मेंढर से आए हुए हमारे रंजीत जी वाइस प्रधान, और मेंढर से महेश शर्मा जी भी पीछे बैठे हैं, वो भी वाइस प्रधान। नवनिर्वाचित जो स्टेट के एसटी मोर्चा के प्रधान चौधरी अब्दुल गनी साहब, साथ ही में हमारे बैठे अजहर मनाज साहब, हमारे बड़े भाई और फॉर्मर एमएलसी प्रदीप शर्मा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रधान मेहताब बुखारी जी, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और ये जरूर कहूंगा कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का और खास करके हमारे स्टेट के प्रधान सर शर्मा जी और अशोक कुमार जी का, कि वो पार्टी में जिस पार्टी के साथ वो जुड़ा है, जिस पार्टी के विषय में हम लोग बात करते हैं, वो पार्टी में मेरा रहना जो है वो सार्थक हुआ है। एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा आपके स्पोर्ट्स पर्सन के कार्य को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक लोगों का ध्यान बटाने के लिए, आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लगातार से प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों का ध्यान बटे, लोग ये ना पूछें कि 10 महीने के अंतराल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है, कहां सड़कों का निर्माण हुआ है। थोड़ी सी बारिश आती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, नालियां चौक हो जाती हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी की समस्या, लगातार से ट्रांसफर्स हो रही है, लगातार से प्रमोशंस हो रही हैं, और उसके बावजूद उनको एलजी का लॉ एंड ऑर्डर जो डिपार्टमेंट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, मात्र 10% जो हमारा बजट है उसका वो हिस्सा होगा, वो उनको बड़ा डिपार्टमेंट लगता है। और 90% के लगभग जो हमारा बजट है उसका इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहे। लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें स्टेट उठ जाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का इंतजार कीजिए, और उचित परिस्थितियां समय ये लाना नहीं चाहते, और ऐसी परिस्थितियां यहां पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग इसी शशोपंज में पड़े रहें कि हमें स्टेट उठ चाहिए, जबकि आम जनता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लबज को समझ चुकी है। आम जनता जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 महीने के अंतराल में कोई कार्य नहीं किया, और वो लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। रोम जलता रहा, नीरो बंसी बजाता रहा, ये वो लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है कि आम जनता कहाँ प्रताड़ित हो रही है। हम लोग यहाँ पुंछ में हैं, और इसके बावजूद कि यहाँ पर हमें ध्यान था, लेकिन एक प्रवास तय था, और उस प्रवास की दृष्टि से हमारा कार्यकर्ता तैयार था। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उमर साहब को चाहिए, यहाँ पर बारिश हो रही है, एक मुख्यमंत्री का पद उनके पास है, उस पद की गरिमा को समझते हुए वो लोगों की तरफ ध्यान दें, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, ना कि लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकने का प्रयत्न करें।